फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है फंक्शंस एंड एरेज। इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शंस एंड जावास्क्रिप्ट एरेज। तो फर्स्ट बात करते हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शंस की। जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है वो क्या होता है, ब्लॉक होता है कोड का, जिसका हम यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप जैसे कैलकुलेटर में आपका सम का बटन होता है, तो जब हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को प्लस करते हैं तो सम बटन पर क्लिक करते ही आपको क्या होता है, समेशन हो जाता है। तो मीन्स हम क्या कर रहे हैं, प्लस पर हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, वो फंक्शन क्या कर रहे हैं, सम का काम कर रहा है, टोटल का काम कर रहा है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं फंक्शंस का। A JavaScript function is executed when something calls it। जैसे हमने बताया कि जब हम बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, नंबर्स का सम हो जाएगा। तो मीन्स हमने क्या किया, बटन पर उस फंक्शन को कॉल कर लिया। A JavaScript function is defined with a function keyword followed by function name followed by parenthesis। तो फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पहले फंक्शन कीवर्ड आएगा, उसके बाद फंक्शन का नेम देंगे, देन हम पेरेंथेसिस लगाएंगे। फंक्शन कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। फंक्शन में हम लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर या डॉलर साइन का यूज कर सकते हैं, जैसे हम वेरिएबल में यूज करते थे। द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द फंक्शन इज प्लेस्ड इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। जो भी हमें कोड एग्जीक्यूट करना है जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो किसके अंदर लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। When JavaScript reaches a return statement, the function will stop executing। जब JavaScript आपका रिटर्न स्टेटमेंट पहुंच जाता है तो आपका जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूशन करना स्टॉप कर देता है। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें मैंने एक बटन इंसर्ट किया है इनपुट टाइप बटन से। जब मैं इस बटन पर क्लिक करूंगी तो क्लिक करने पर हमने फंक्शन को कॉल किया है, सम फंक्शन को। अब बॉटम में देखते हैं सम फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा है। मैंने यहाँ पर यूज़ किया फंक्शन कीवर्ड का, फिर मैंने फंक्शन को नेम दे दिया सम, कर्ली पेरेंथेसिस लगाई, फिर मैंने स्टार्ट किया कर्ली ब्रेस। और उसके बाद मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए और बी, और जेड एक आपका थर्ड वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने दोनों को सम करके स्टोर कर दिया। देन हमें क्या करना है, इसको पेज पर डिस्प्ले करना है और बाद में मैंने जेड की वैल्यू को रिटर्न कर दिया। तो ये जो फंक्शन है कब कॉल होगा, जब मैं बटन पर क्लिक करूंगी। तो देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। प्रेस करेंगे विंडो की प्लस आर टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स। टाइप करेंगे नोटपैड प्लस प्लस, ओके पर क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका नोटपैड प्लस प्लस ओपन हो चुका है। टाइप करेंगे यहाँ पर HTML, फिर HTML को क्लोज कर दिया। टाइप करेंगे हेड टैग, हेड को क्लोज किया। हेड को क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा टाइटल टैग और यहाँ पर मैंने लिख दिया फंक्शंस और मैंने यहाँ पर टाइटल को क्लोज किया। अब हेड को क्लोज करने के बाद मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर बॉडी टैग, फिर मैंने बॉडी को क्लोज कर दिया। फाइल को सेव करेंगे कंट्रोल-S। आप जिस भी लोकेशन या पाथ पर फाइल को सेव करना चाहते हैं ब्राउज करेंगे। मैं यहाँ पर सेव करें इसको डेस्कटॉप पर जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर, जावास्क्रिप्ट क्लासेस के अंदर। इसको मैंने नेम दिया day7.html और मैंने इसे सेव कर दिया। अब इसे मैं ब्राउजर के अंदर ओपन करूंगी तो अपने फोल्डर के अंदर गई, day7 पर डबल क्लिक किया तो आपका वेब पेज ब्राउजर के अंदर ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए टाइटल डिस्प्ले हो रहा है फंक्शंस। अब स्टार्ट करते हैं आगे प्रोग्राम। मैंने यहाँ पे लिखा p टैग, इसको आईडी दे दिया d1 और मैंने यहाँ पर p को क्लोज किया। फिर स्टार्ट करेंगे स्क्रिप्ट और मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन लिखा, स्पेस दिया, फिर फंक्शन का नेम दे दिया सम, पेरेंथेसिस लगाए, कर्ली ब्रेस लगाया। मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखा a इज इक्वल टू 56, फिर वैर b इज इक्वल टू 89, z इज इक्वल टू a प्लस b। अब हमें डिस्प्ले करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय id, हमारे id का नाम क्या है d1 डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा मैंने सम इक्वल टू, अब सम किसके अंदर जा रहा है, हमारा z के अंदर। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, रिटर्न करना है z की वैल्यू को और मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अब इस फंक्शन को हमें कब कॉल करना है जब मैं बटन पर क्लिक करूँ।
मैं यहाँ पर फॉर्म बनाया, ये मैं आपको HTML क्लासेस में बताया था। फॉर्म को मैंने क्लोज किया, फिर मैं यहाँ पर लिखूँगी इनपुट टाइप बटन, इस पर मैंने वैल्यू दे दी सम। ऑन क्लिक मुझे क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन का नेम क्या है, सम। तो मैंने यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर लिया। फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में आई और मैंने यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया। आप देखें यहाँ पर मेरा जो सम का बटन आ चुका है। मैंने इस पर क्लिक किया तो क्लिक करते यहाँ पर सम आ गया इज इक्वल टू 145। तो यहाँ से आपने माइनस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप अलग अलग फंक्शन बना के अलग अलग बटन को कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है जावास्क्रिप्ट एरेज। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप्स। एरे क्या होता है, कलेक्शन होते हैं सिमिलर डाटा टाइप्स। फॉर एग्जांपल मुझे 5 स्टूडेंट्स की एज लेनी है, तो एज किस में जाएगी, नंबर्स में जाएगी। तो मैं वहाँ पर 5 डिफरेंट वेरिएबल्स लूँगी, एज 1, एज 2, एज 3। तो इससे बेस्ट है कि मैं वहाँ पर एरे बना दूँ। क्यों, क्योंकि जो एज है वो सब, उनका जो डाटा टाइप है वो सेम है, सारे के सारे आपके नंबर्स हैं। तो मुझे 5 डिफरेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं वहाँ पर एक एरे बना के एरे का इंडेक्सिंग यूज़ करके मैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू को वहाँ से पिक कर लूँगी। तो एरे क्या है, इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप्स। Array index starts from 0 to n-1, where n is the total number of elements in an array. Array का जो इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है 0 से n-1 तक। यहाँ पर n क्या है, आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। जैसे मैंने कहा कि मुझे 5 स्टूडेंट्स की एज लेनी है, तो n कितना हो गया, 5 हो गया। तो n-1 4, तो 0 to 4 आपके कितने एलिमेंट्स हो गए, 5 एलिमेंट्स हो गए। 0, 1, 2, 3 एंड 4, तो कितने हो गए आपके 5 एलिमेंट्स। अब इसका जो सिंटैक्स है वो कैसे लिखते हैं, फर्स्ट हम लिखेंगे var कीवर्ड, फिर एरे को नेम देंगे इज इक्वल टू न्यू, देन एरे का यहाँ पर कैपिटल आएगा, फिर उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारी वैल्यूज है वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। एग्जांपल दे रखा है मैंने बॉटम में, यहाँ पर मैंने एक एरे क्रिएट किया है फ्रूट्स के नाम से, जिसमें आपके 3 एलिमेंट्स हैं, एप्पल, बनाना एंड मैंगो। एप्पल का इंडेक्स है 0, बनाना का इंडेक्स है 1, मैंगो इंडेक्स है 2। तो यहाँ पर आपके 3 एलिमेंट्स हैं। अब देखते हैं एरे का एग्जांपल। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि मैंने फ्रूट्स का एक एरे क्रिएट कर रखा है जिसमें आपके कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं। अब हमें क्या करना है, इनको प्रिंट करना है। तो देखते हैं कैसे। मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल ले ली। न्यू फाइल लेने के बाद टाइप किया HTML हेड टाइटल। मैंने इसको टाइटल दे दिया एरेज। टाइटल टैग को क्लोज किया। टाइटल को क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ पर हेड को भी क्लोज कर दिया। फिर मैंने स्टार्ट किया बॉडी टैग, बॉडी को यहाँ पर क्लोज किया, फिर HTML लिखा। फाइल को सेव करेंगे Ctrl+S। अब इसको सेव करूँ यहाँ पर Day 7 arrays.html के नेम से। अब इसे मुझे ओपन करना है ब्राउज़र के अंदर, तो मैं अपने फोल्डर के अंदर गई, यहाँ पर डबल क्लिक किया तो मेरा जो पेज है ब्राउज़र के अंदर ओपन हो चुका है। यहाँ पर टाइटल आ रहा है एरेज। तो सबसे फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पी टैग का यूज़ करेंगे। तो मैंने बॉडी के अंदर यहाँ पर एक अपनी ID, इसको नेम दे दिया D1 और मैंने यहाँ पर पी को क्लोज कर दिया। अब पी को क्लोज करने के बाद मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग और मैंने स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। यहाँ पर मुझे स्क्रिप्ट लिखना है, तो देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा var fruits इज इक्वल टू न्यू एरे। अब एरे का जो है उसको हमने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगाया। जो भी आपने इसके अंदर एलिमेंट देने हैं, एप्पल कॉमा सेकेंड एलिमेंट, बनाना थर्ड, कीवी फोर्थ, यहाँ पर मैंने दे दिया मैंगो। अब हमें क्या करना है, एरे को प्रिंट करना है। तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID D1 डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, अब हमारा एरे का नेम क्या है, फ्रूट्स। फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में आई, मैंने रिफ्रेश कर दिया।
तो यहाँ पर जो मेरे एरे के एलिमेंट्स वो आपके यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है इसी का अगेन एरे का। अब इस एग्जाम्पल में क्या है कि अगर हमें एरे के थ्रू बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज करना है एक रेगुलर इंटरवल पर, तो हम कैसे करेंगे। अब इस एग्जाम्पल के अंदर कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल। अब मैं इसी प्रोग्राम के अंदर इसको ऐड करूंगी। तो सबसे फर्स्ट हमें एक एरे क्रिएट करना है कलर्स का। तो मैंने यहाँ पर सेकंड स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर क्लोज किया। कलर्स नाम का यहाँ पर मैंने एक एरे क्रिएट किया, कलर इज इक्वल टू न्यू एरे। अब इसके अंदर आपने जो भी कलर देने आप दे सकते हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, पर्पल, ग्रे, येलो। तो मैंने ये कलर्स के नेम दे दिए। अब हमें क्या करना है, इसका इंडेक्स आपका 0 से लेना है। तो जैसे रेड का कलर इंडेक्स क्या 0, तो हम ये चाहते हैं वो अपने आप 0, 1, 2, 3 से कलर्स वहाँ से पिक करता जाए। तो यहाँ पर हमने दे दिया कलर का इंडेक्स, एक वेरिएबल बनाया जिसकी इनिशियल वैल्यू कर दी 0, क्योंकि 0 से आपका इंडेक्स स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, इसको नेम दे दिया चेंज कलर। फंक्शन का जो नेम है, फंक्शन को यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया। अब डॉक्यूमेंट का हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर का C कैपिटल आएगा। अब वो कलर कहाँ से लेगा, कलर्स एरे में से, इज इक्वल टू कलर्स, ये हमारा क्या एरे का नेम है। फिर हम क्या देंगे इसके अंदर, फिर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स देंगे। इंडेक्स किसके अंदर स्टोर है, हमारा कलर इंडेक्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे इसका इंडेक्स दे दिया। अब इंडेक्स देने के बाद हमें इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना है, जैसे 0, फिर 1, 2, 3 इस तरह से इंडेक्स पे इंक्रीमेंट करेगा। तो उसके हमने यहाँ पर यूज़ किया यहाँ पर कलर इंडेक्स इज इक्वल टू कलर इंडेक्स प्लस 1, उसमें प्लस का इंक्रीमेंट कर दिया 1 का। अब उसका मोड किया हमने उसकी लेंथ से, कलर्स जो आपका है उसकी जो लेंथ आएगी उससे हमने उसका मोड कैलकुलेट कर दिया, ताकि वो उसका इंडेक्स आपका इंक्रीमेंट होता जाए 1, 2, 3 इस तरह से। तो मेरा फंक्शन हो गया चेंज कलर। अब इस फंक्शन को मुझे एक रेगुलर इंटरवल पर कॉल करना है। तो यहाँ पर एक सेकेंड फंक्शन क्रिएट किया, इसका नाम दे दिया स्टार्ट कलर। अब इसके अंदर हम यूज करेंगे सेट इंटरवल फंक्शन। इंटरवल में आई आपका कैपिटल आएगा। अब किस फंक्शन को हमें कॉल करना है, यहाँ पर चेंज कलर फंक्शन को। यहाँ पर हम लिखते हैं चेंज कलर फंक्शन को कॉल करना हमें। अब कितने सेकंड के बाद कॉल करना है, ये आपको मिली सेकेंड्स में जाएगा। तो 3000 मिली सेकेंड में 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड के बाद मुझे इसको कॉल करना है इस फंक्शन को। ओके, अब करना है जब मेरा पेज लोड हो। तो पेज मीन्स विंडो, विंडो डॉट ऑन लोड, जब का पेज यहाँ पर लोड होगा तो हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट कलर फंक्शन को यहाँ पर कॉल करना है। ओके, स्टार्ट कलर के अंदर मेरा है सेट इंटरवल। यहाँ पर स्क्रिप्ट आपकी क्लोज हो गई। फाइल को सेव करेंगे Ctrl+S, और मैं ब्राउजर में आई, मैंने इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया। तो आपका जो कलर है, देखते हैं कि मैंने कुछ, आपका जो कलर है वो आपका चेंज होना चाहिए आफ्टर 3 सेकेंड। ये देखिए रेड, ऑरेंज, जो मैंने यहाँ पर सीक्वेंस दी थी, देखते हैं क्या सीक्वेंस थी, और ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन। इस तरह से आपका जो कलर है वो रैंडम आपका एक सीक्वेंस में एक सेट इंटरवल के थ्रू एक रेगुलर इंटरवल पर आफ्टर 3 सेकेंड आपका वो चेंज होता जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में।